चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है ना, तमाम बच्चे के लिए मॉडल पेपर। ठीक है, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है और 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है। देख सकते हैं इंटर परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का आप तमाम बच्चे के सामने लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर। ठीक है, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, पूरा क्लास जरूर देख के जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना। और इस वीडियो में अगर बात करें तो सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बीज चोल का बात करें। ठीक है ना, तो बीज चोल का अगर बात करें ना, ये आपका किस फल का खाया जाता है, तो ये आपका लीची का खाया जाता है। ठीक है, लीची हो गया, जायफल हो गया, यानी कि जो है ना शरीफा हो गया, ये सब का जो है ना खाते हैं, क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं। याद आपको रख लेना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कहता है लीची में खाया जाने वाला भाग आपका क्या है। अब देखिए लीची में क्वेश्चन का लेवल देखिए थोड़ा चेंज है यहाँ पे। ठीक है, पूछा जा रहा है लीची में जो है ना, लीची में जो खाया जाता है, ठीक है, लीची में खाया जाने वाला भाग पूछा जा रहा है आपका क्या है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे इसमें आपका जो है ना बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, पुकेसर कितने भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, पुकेसर का बात पे, ठीक है, किसका बात पे, तो पुकेसर का। ठीक है, देखिए पुकेसर का अगर बात करें मेरे प्यार तो ये आपका 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 2 भागों में आपका बटा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, उत्तर यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और सभी बच्चे अगर आप भी चाहते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, कहता है सटोली कोशिका पाई जाती है। देखिए सटोली कोशिका, सटोली सेल पूछा जा रहा है, आर फाउंड इन डेथ, मतलब सटोली कोशिका जो है मेरे प्यार जो कहां पर पाई जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन तो देखिए सटोली कोशिका अगर बात करती है आपका वृषण में पाया जाता है। कहां पर, वृषण में आपका क्या होता है, सटोली कोशिका पाई जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आना तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 प्राइस में इस नंबर पे संपर्क कीजिए और 100% गारंटी यानी कि 100% लाने वाला गेस्ट क्वेश्चन प्राप्त कीजिए मात्र 399 में। तो कॉल या मैसेज आप लोग कीजिए। नंबर यहाँ पर भी दिया गया है 72 091 25 280। पीडीएफ लेना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। आइए कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है। मतलब किस हार्मोन के द्वारा, मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग, मतलब अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है आपका नियंत्रण, मतलब क्या हुआ, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो है ना FSH एंड क्या होगा मेरे प्यार तो LH। ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अगर बात करें अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है नियंत्रण होती है, मतलब क्या हुआ, कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताया जरा, पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कॉपर ल्यूटियम का बात कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से जो हार्मोन आपका स्रावित होता है वो आपका कौन सा हार्मोन है। तो देखिए कॉपर ल्यूटियम का जब भी बात होगा ना तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से जो आपका स्रावित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं काफी ज्यादा खास है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे सारे के सारे आपके परीक्षा के लिए संभावित होगा। कहता है कॉपर टी रोकता है, किसका मतलब मेरे प्यार कॉपर टी का। ठीक है, देखिए कॉपर टी आपका क्या रोकेगा। ठीक है, कॉपर टी का अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये आपका निषेचन की क्रिया, फुल्लाइजेशन जिसे बोला जाता है, निषेचन की क्रिया को रोकता है क्या, तो कॉपर टी। याद रखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, तमाम बच्चों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारों को ध्यान से देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण की सर्वाधिक पूछा जा रहा है ना उपयुक्त विधि क्या है, मतलब जनसंख्या कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल करने का जो है ना पूछा जा रहा है सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा जो है ना उपयुक्त विधि, मतलब सबसे ज्यादा जो अपनाया जाता है वो आपका विधि कौन सा है, किसके लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो ये आपका वो जो विधि होगा मेरे प्यारों को याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बांधकरण का विधि होगा। क्या होगा, बांधकरण हो जाएगा। याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो क्या कहलाएगा। देखिए पूछा जा रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो, ये आपका क्या कहलाएगा। तो देखिए आपका बहुअलील कहलाएगा। ठीक है ना, बहुअलील कहलाएगा।
ठीक है ना। तमाम बच्चे याद रखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने चयन किया था। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने क्या चयन किया था, ठीक है, याद रखेंगे मेंडल सिलेक्टेड, मतलब जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना ये आपका गार्डन मटर को जो है सिलेक्ट किया था। कौन सा मटर, गार्डन मटर, ये मटर लिखा गया है, ओनली मटर में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर मटर गार्डन मटर अगर विकल्प में नहीं रहेगा तब आप लोग यहाँ पर मटर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गार्डन मटर आपका दिया गया है विकल्प में, तो आप तमाम बच्चे यही लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, इस नंबर पे संपर्क कीजिए और जल्दी से जल्दी गेस क्वेश्चन आप लोग प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए कहता है प्रतिकोडोन, ठीक है ना, प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। देखिए प्रतिकोडोन का अगर बात करें 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका पूछा जरा मेरे प्यार से पाए जाते हैं कहाँ पे। देखिए प्रतिकोडोन का अगर बात करें, प्रतिकोडोन की प्रतिक्रिया ये जो आपका पाया जाता है, ठीक है ना, ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है टीआरएनए में, स्मॉल टीआरएनए में, याद रखना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम आपका क्या है। अब देखिए अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम, अब देखिए अनुलेखन में जो है ना जो एंजाइम भाग लेता है वह आपका कौन सा होता है, तो देखिए आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम आपका क्या है, आरएनए पॉलीमेरेज है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। भोज विषम जात पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, कहता है भोज विषम जातता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है। पूछा जा रहा है भोज विषम जातता नामक बीमारी जो है आपका पूछा जा रहा है किसके कारण से होती है, तो ये आपका जो है इस्चेरिया कोकाई के माध्यम से ना क्या होता है मेरे प्यार से, भोज विषम जातता नामक बीमारी आपका होता है, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, नंबर यहाँ पर मेंशन है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ लेने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में लगा जरा एसिटा बुचेरिया का अगर बात करें ये आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए एसिटा बुचेरिया का जब भी बात होगा तमाम बच्चे याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, सेवाल हो जाएगा, ठीक है, सेवाल हो जाएगा। एसिटा बुचेरिया क्या है, सेवाल है। अब देखिए कहता है लघु बीजाणु के, पूछा जा रहा है लघु बीजाणु के दौरान अर्धसूत्री विभाजन जो है होता है, लघु बीजाणु ना लीजिए तब तक, लघु बीजाणु के दौरान पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन आपका किस में होता है। देखिए लघु बीजाणु का जब भी बात होगा तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, लघु बीजाणु के दौरान जो है अर्धसूत्री विभाजन की प्रतिक्रिया आपका पूर्ण होती है, याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन एड्स का कारण क्या है। अब देखिए एड्स जो है ये आपका किसके कारण से होता है, ठीक है। अब देखिए एड्स का कारण का अगर बात करें तो आपका क्या होगा, एचआईवी वायरस हो जाएगा, ठीक है। एचआईवी वायरस के कारण आपका क्या होता है, एड्स होता है, याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है मिट्टी के उपजाऊ बनाने के लिए आपका जो है ना सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपका पूछा जा रहा है ना क्या सहायक है। तो देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अगर बात करें सहायक का, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या लगेंगे, ये आपका जैविक खाद है, ठीक है। जैविक खाद जो है आपका मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो है ना आपका सहायक होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या लगेंगे, 17 नंबर में उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इडली डोसा, ठीक है। अब देखिए इडली डोसा के आटे में सूक्ष्म जीव प्रयोग होता है। अब देखिए इडली डोसा का आप लोग नाम सुने होंगे। अब देखिए इसमें जो है ना प्रयोग आपका होता है कि आपका बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है, किसका, 18 नंबर में यही होगा ना, बिल्कुल बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है इडली एवं डोसा में, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए एंटीबायोटिक शब्द का प्रणेता आपका कौन है। अब देखिए एंटीबायोटिक शब्द आपका किसने दिया था, 19 में चलेंगे। देखिए एंटीबायोटिक शब्द आपका वास्कमैन ने दिया था, कौन दिया था, वास्कमैन जो है ना ये आपका क्या क्या था, एंटीबायोटिक शब्द का खोज किया था, याद रखेंगे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है, कॉलम मैसेज करके परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग उठा सकते हैं। आइए कहता है पूर्ण युग डीएनए प्रौद्योगिकी निर्माण पूछा जा रहा है हार्मोन इनमें से कौन है। पूछा जा रहा है मेरे प्यार से तमाम बच्चे आंसर लगाएंगे। कहता है पूर्ण युग डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। देखिए प्रथम हार्मोन तो इंसुलिन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से आपका क्या होता है, कौन सा रोग होता है, कमेंट में जरूर लिखेगा। पीसीआर का जांच होता है, बताइए जरा पीसीआर का जांच आपका किसके द्वारा होता है, ठीक है 21। तो पीसीआर का जांच का अगर बात करें तो एचआईवी के कारण, एचआईवी के कारण, मतलब एचआईवी क्या है, एचआईवी एक प्रकार का वायरस है, इसी कारण आपका जो है ना अगर पीसीआर आपका जो है ना पीसीआर जांच किसके लिए होता है, एचआईवी के कारण, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन टीआई प्लाज्मिक आपका पाया जाता है, बता जरा टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, बता जरा टीआई प्लाज्मिड आपका कहाँ, तो देखेंगे टीआई, ठीक है ना, कुछ टीआई प्लाज्मिड है ना, टीआई प्लाज्मिड का सभी बात होगा एग्रोबैक्टीरियम तथा ट्यूमीफेसियस, क्या होगा ट्यूमीफेसियस में आपका क्या होता है टीआई प्लाज्मिड जो है ना आपका पूछा जा रहा है पाया जाता है, ठीक है। तो 22 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है डाली नामक भेड़ एक क्लोन था, ठीक है ना, समझिएगा क्वेश्चन थोड़ा उत्पटंगा है। कहता है डाली नामक एक भेड़, ठीक है, एक क्लोन था, पूछा जाएगा ना इसके लिए दात्र कोशिका कौन था। तो देखिए डाली नामक भेड़ के लिए दात्र कोशिका का अगर बात करें ना, ये आपका हो जाएगा जीव हो जाएगा, क्या होगा जीव हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे, उत्तर क्या होगा सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, इनमें से कौन पौधा जलोभिद है। अब देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जो आपका जलोभिद है, तो देखिए सभी यहाँ पर मेरे हिसाब से विकल्प आपका सही है, टोटल विकल्प सही है, यानी कि कुमुदनी हो जाएगा, कमल हो जाएगा, सिंघाड़ा हो जाएगा, यानी कि सभी पौधा जो है ना आपका जलोभिद है, मतलब जल में उगने वाला है, तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आइए 25 नंबर देखिए कहता है लाइकेन सूचक आपका किसका है, देखेंगे पूछा जरा लाइकेन आपका सूचक किसका है, जल्दी से जल्दी आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में लाइकेन सूचक आपका SO2, SO2 का मतलब सल्फर ऑक्साइड का, ठीक है, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, हवा के वेग को यंत्र पूछा जा रहा है, हवा के वेग को यंत्र द्वारा किसके द्वारा मापा, मतलब हवा का वेग जो है ना किस यंत्र के द्वारा, हाइग्रोमीटर होगा, बिल्कुल देखेंगे, सॉरी हवा का वेग का अगर बात करें तो एमिनोमीटर के माध्यम से, किसके माध्यम से, एमिनोमीटर के माध्यम से हवा का वेग जो है आपका मापा जाता है, ठीक है ना। 26 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस का अगर बात करें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का सिंपल क्वेश्चन है, तमाम बच्चे लगाएंगे। ग्रीन हाउस गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, याद रखेंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा, और देखिए मीथेन का संरचना सूत्र बन गया, ठीक है, मीथेन, ठीक है, देख लीजिए गजब और शानदार तरीके से उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 28, डोडो एक क्या है, कमेंट कीजिएगा, डोडो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए डोडो का जब भी बात होगा, समझने का प्रयास करेंगे, डोडो का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, डोडो जो है ना एक प्रकार का विलुप्त प्राणी है, डोडो आपका क्या है, विलुप्त प्राणी है, तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, डोडो आपका क्या है, तो एक प्रकार का विलुप्त प्राणी है, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, किधर गया, सॉरी 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 सॉरी, विलुप्त प्राणी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन है ना। चलिए देखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए, तो देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका बाघों के लिए, ठीक है ना, किसके लिए हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यही है ना, एक मिनट देख लेना चाहेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए पूछा जा रहा है ना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रसिद्ध है, देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात करें तो आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए, ठीक है ना। 29 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, भूमंडल का सबसे बड़ा जैविक विविधता वाला क्षेत्र आपका कौन है। देखिए पूछा जा रहा है भूमंडल का, ठीक है ना, भूमंडल का सबसे जैविक विविधता वाला आपका क्षेत्र कौन है, 30 नंबर। तो देखेंगे अमेजन का वर्षा वन हो जाएगा, क्या होगा, अमेजन का वर्षा वन जो है ना भूमंडल का सबसे, ठीक है ना, विविधता वाला क्षेत्र है, सबसे विविधता वाला क्षेत्र क्या है, तो अमेजन का वर्षा वन, याद रखेंगे, ठीक है। 30 में उत्तर क्या लगेंगे, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में पूछा जरा भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, बता जरा भारतवर्ष में जो है ना हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो देखिए भारतवर्ष का अगर बात करें मेरे प्यारे हॉट स्पॉट जो है ना आपका पाया जो जाता है ना, ये आपका जो है पूर्वी हिमाचल तथा पश्चिमी घाटी में जो है ना क्या होता है, भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। 31 में उत्तर सी हो जाएगा। आइए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए प्राइस है 399, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और एग्जाम में आपको 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना, गारंटी लिया जाएगा तभी आपको दिया जाएगा। आइए ये क्वेश्चन तो देखिए सारे बच्चे लगभग जितने भी बच्चे हैं क्लास 9 से, ठीक है ना, क्लास 9 से आप लोग पढ़े आ रहे होंगे, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि देखिए, यानी कि कहने के देखिए इनमें से कौन सा रक्तदाता समूह सार्वभौमिक रक्तदाता समूह, मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है। तो देखिए सार्वभौमिक रक्तदाता समूह का अगर बात करें तो ये आपका ओ जो है ना, ओ ग्रुप जो है ये आपका सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम का आपका क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा डी। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान समझिएगा, क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल, ठीक है, फीमेल का बात रख, ठीक है, मेल का, फीमेल का नहीं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस में क्या होगा, XY हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर मेल का जगह पे फीमेल हो जाए तो 44 प्लस में क्या लगाएंगे, XX लगाएंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप तमाम बच्चे देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। 33 नंबर में उत्तर आप लोग क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, समझ रहे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विडाल परीक्षण आपका जो है ना, विडाल परीक्षण के लिए आपका क्या पुष्टि है। देखिए विडाल परीक्षण का जब भी बात होगा तो ये आपका टाइफाइड के लिए प्रयुक्त है, किसके लिए, टाइफाइड के लिए, याद रखेंगे। 34 नंबर में उत्तर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा, भोपाल गैस त्रासदी आपका कब हुआ था, तमाम बच्चे लगाएंगे। देखिए भोपाल गैस त्रासदी का अगर बात करें ना, ये 2 और 3 दिसंबर 1984, मतलब जो है ना, यानी कि 2 से 3 दिसंबर और 1984 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तमाम बच्चे याद रखेंगे। और इधर भी आपका जो है एक गैस वाला जो है हुआ था, वो भी आपका जो है ना, उसका भी डेट आपको बता दिया जाएगा, ताकि वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इधर जो आपका जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है बीजांड विकसित होकर, पूछा जा रहा है आपका क्या बनाता है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। देखेंगे बीजांड जो है विकसित होकर क्या बनाता है, देखेंगे बीजांड विकसित होकर आपका किसका निर्माण करेगा, तो ये बीज का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा, याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। क्वेश्चन काफी खास है, काफी इंपोर्टेंट, आपको हम बता चुके हैं क्वेश्चन। कहता है किस फल का बीज चोल आपका खाया जाता है, तो ये आपका लीची, जायफल, शरीफा। देख लीजिए ऊपर में ही ये क्वेश्चन आपको हमने बता चुका है, ठीक है। तो आप तमाम बच्चों को अब तो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बीज चोल का अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका लीची का, शरीफा का और जायफल, ठीक है। ज्यादातर आपको ऑप्शन में अगर मिलेगा तो ये आपका मिलेगा लीची ही मिलेगा, ठीक है। तमाम बच्चे याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए कहता है, ठीक है, अब देखिए युग्मनज पूछा जा रहा है, युग्मनज आपका क्या है, जायगोड का बात है, ठीक है। तो देखिए युग्मनज जो है ना, ये आपका क्या होता है, द्विगुणित या और एक गुणित, ठीक है। देखेंगे युग्मनज का अगर बात करें, ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, युग्मनज जो है ना आपका द्विगुणित कोशिका है, ठीक है ना। तमाम बच्चे याद रखेंगे द्विगुणित। 38 में क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, द्विगुणित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा के द्वारा परागित होने वाले फल को क्या कहते हैं, मतलब जो है जो आपका हवा के माध्यम से परागित होता है फल या फूल, जो भी बोलिए, वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका जो है ना, देखिए यहाँ पर हवा परागित भी दिया गया है और वायु भी दिया गया है, वायु को ही हवा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वायु परागित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो देखिए स्तनधारी जो है ना, इसके शुक्राणु के मध्य भाग में अगर बात करें, ठीक है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे आपका पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोला जाता है, ठीक चलेगा। ये सब क्वेश्चन देखिए थोड़ा जो है ना लेवल हाई है, लेकिन आप तमाम बच्चे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से आपका कौन सा जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन है जीवाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है। तो देखिए जीवाणु जनित रोग का अगर बात करें, ये आपका जो है ना क्षय रोग, ठीक है। क्षय रोग का अगर बात करें तो ये आपका जीवाणु के माध्यम से होता है, याद रखना आप तमाम बच्चों को। 41 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना और देखिए बेहतरीन नंबर लाना, तो नंबर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए 720191 25 कॉल मैसेज कर सकते हैं। मात्र 399 प्राइस है आपका जो है ना सभी विषय के नोट्स का, तो कॉल मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए कहता है इनमें से कायिक प्रवर्धक आपका पूछा जा रहा नहीं है, ठीक है। देखिए कायिक प्रवर्धक यहाँ पर चल बीजाणु हो जाएगा, चल बीजाणु जो है ना ये आपका क्या है, कायिक प्रवर्धक नहीं है, याद रखेंगे। और इस वीडियो में आप तमाम बच्चों को 42 यानी कि 42 क्वेश्चन आप तमाम बच्चे के बीच हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। रिवीजन क्लास के तौर पे आप तमाम बच्चे एक बार फिर से इस क्लास को देख लीजिएगा, और पीडीएफ वगैरह परचेज करना है तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ, ठीक है। और देखिए क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू।